सच्ची अगर धमकियां मिल रही हैं पत्रकार को मारने की, तो हम लोग जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, डीएम के पास, और हम लोग धरना देंगे। अरेस्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सही है वो दिखाया भी जाएगा। तो इन्होंने ये बोला कि हम तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद काफ़ी देर तक बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं सतीश शर्मा के साथ, मंत्री जी के साथ बैठा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और आपके हैदरगढ़ के जो चेयरमैन हैं इनके साथ बैठा एंजॉय कर रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक। पत्रकारों के साथ ऐसे हादसा आए दिन देखने को मिलते रहेंगे तो कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाएगा। वह का सख्त आदेश है, यूपी गवर्नमेंट का सख्त आदेश है कि अगर पत्रकारों के खिलाफ कोई शब्द का प्रयोग करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाएगा, 50,000 का जुर्माना, 3 साल की सज़ा होगी। ऐसे में देखना यह है कि क्या इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान में लेंगे। अगर मतलब मिलता रहेगा, ये धमकियाँ मिलती हैं, तो पत्रकार कैसे काम कर पाएगा? वो किसी की आवाज़ को उठा ही नहीं पाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। देश की कंडीशन क्या है, देश में क्या चल रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं लगातार देश में क्राइम बढ़ रहा है और बाबा जी की सरकार, बाबा जी कह रहे हैं कि देश में क्राइम नहीं है। यहाँ तक कि जो देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, और पत्रकारों के ऊपर भी हमले, पत्रकारों पर जानलेवा हमले, पत्रकारों के साथ क्या कंडीशन है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। लगातार आप लोग सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं टीवी चैनलों पे लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि पत्रकारों की कंडीशन क्या है। हमारे साथ एक स्वतंत्र पत्रकार रामबरन जी हैं, और आप जी राजकुमार जी हैं, और इधर बिंदेश जी हैं। और चूँकि पत्रकारों को आज मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ा, और भी पत्रकार साथी जो नहीं आ पाए, मजबूरी ये है कि एक मंत्री जी के चहेते उन्होंने, चूंकि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साथ साथ सुनवा दूंगा बीच में। उसके बाद भी हम ना मर्डर करे में कोनो दिक्कत है हमका, ना कायम दिक्कत नहीं है। हम देख रही ना आप लोग साहब निशा खाते रहो, हमारे में कोई मतलब नहीं। बैठ रही ना बहन, आलोक चेयरमैन बैठ रहे, सतीश शर्मा बैठ रहे, सब जने एंजॉय हो रही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये कह रहे हैं वो कि मैं सतीश शर्मा जी के साथ और आलोक तिवारी जो हैदरगढ़ के चेयरमैन हैं उनके साथ बैठा एंजॉय कर रहा हूं, और रामबरन जी आपने कोई गलत खबर चलाई या गलत लोगों का साथ दिया? नहीं, ये आदत छोड़ दियो, नहीं तो फिर वो मर्डर हो जाए आपके। अरे पहले बात तो समझो, हमारा कोई मतलब है ये नहीं है, ठीक है संजय, मतलब छोड़ दियो तो मैं आपका मर्डर कर दूंगा। ये है पत्रकारों की हैसियत। और इस देश में जो चल रहा है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रामबरन जी से पूछते हैं कि क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, चूँकि पत्रकार तो हर गरीब मजलूम समाज की आवाज़ उठाता है। हम लोग जाड़ा, गर्मी, बरसात सारा सह के अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर के कामों को छोड़ के आप लोगों को, गरीबों के आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन जो कंडीशन हमारे देश में चल रही है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। हमारे साथ रामबरन जी जिनके साथ घटना हुई, इनके साथ मोबाइल पे जिस तरह से ये बताया गया कि मैं सतीश शर्मा जी के साथ बैठ के गिलास लड़ा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, और आप अगर बोले तो आपका मर्डर हो जाएगा। और मैं चूँकि ऑडियो मैंने सुनी, आप लोग सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता, मैंने ऑडियो सुनी है, ऑडियो मेरे पास है, मैं ऑडियो भी साथ साथ आपको सुनवा दूंगा। उस ऑडियो में कहा गया कि आपकी हैसियत और औकात नहीं है कि आप अगर हैदरगढ़ आए तो हैदरगढ़ में इतना आपको पीटेंगे, इतना आपको मारेंगे। इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो पत्रकार कहाँ स्वतंत्र रह जाएगा। वैसे भी पत्रकारों पे तमाम उंगलियां उठती हैं, कोई दलाल कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या क्या कहता है आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन रामबरन जी के साथ, और इनके एक रिश्तेदार भी है, लपेटे गए हैं बिना मतलब, उनका नाम शायद आरबी यादव है, रामविलास यादव, उनको भी लपेटा गया। वो वकील हैं, हैदराबाद में वकील हैं, और उनको भी बताया गया, और बेगुनाह उनका कोई मतलब भी नहीं बताया गया कि उसकी हैसियत क्या है, औकात क्या है। और वो वकील अगर हैदराबाद में दिखा तो उसको टांगे फड़वा देंगे, पिटवा देंगे, मरवा देंगे, क्या क्या कहें आप लोग ऑडियो में खुद ही सुन लीजिएगा। फिलहाल रामबरन जी से ही पूछते हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। ये क्या घटना हुई है आपके साथ? सर घटना ये हुई, हमारे यहाँ एक गाँव है मल्लाहनपुरवा, तो वहाँ पर एक SC ST का मामला था जिसमें हमारे गाँव के एक पंडित जी हैं, संजय त्रिवेदी, उनका भी नाम उसमें आया था।
हालांकि उस मैटर से हमारा कोई मतलब नहीं था, क्षेत्रीय मामला था, उसमें कुछ बोले नहीं है। नहीं, मैटर का मतलब आप एक पत्रकार हैं, आप तो किसी की आवाज़ उठा, देखिए ये चीज़ अगर कोई कह रहा है कि इस मैटर में आप नहीं आ रहे हैं, भाई हम अगर जेन्युइन मैटर है हम मैटर उठाएंगे, बाकी जांच का विषय पुलिस का है। हमारा काम है, अगर पब्लिक कह रही है हमारे साथ घटना हुई है, हम पीड़ित हैं, तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे, प्रयास करेंगे कि सच्चाई दिखाने का। वैसे हम लोग, आप लोग खुद ही कमेंट के बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग सही आवाज़ उठाते हैं कि नहीं। प्रयास ये करते हैं कि कहीं गलत सूचना शासन प्रशासन तक ना जाए। आपका दायित्व बनता था, आप उसके दरजे गए भी तो कोई गलत नहीं, अगर गए तो उस आदमी को तकलीफ क्या है? उसमें पुलिस जो है विवेचना कर रही थी, तो उसमें जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। बहरहाल मैटर ये था कि ये लोग जो है अक्सर करके गांव में कई लोगों को ऐसा कुछ कह चुके हैं कि मरवा देंगे या तुमको हैदरगढ़ आओगे तो पिटवा देंगे। ठीक है, उस दिन 28 तारीख को उन्होंने हमारे पास रात में फ़ोन किया, हमसे कहा कि आप उस मैटर में इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सही है वो दिखाया भी जाएगा। तो इन्होंने ये बोला कि हम तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद काफ़ी देर तक बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं सतीश शर्मा के साथ, मंत्री जी के साथ बैठा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और आपके हैदरगढ़ के जो चेयरमैन हैं इनके साथ बैठा एंजॉय कर रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताइएगा, जब जहाँ मिलना होगा मिल भी लेंगे हम आके। हाँ, बस इतनी बात हुई थी और कुछ नहीं हुआ। देखिए मेरे साथ पत्रकार साथी में, पत्रकार साथियों से पूछ रहे हैं, बिंदेश जी क्या कहेंगे अगर पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं होते रहेंगी तो क्या कहेंगे इस मैटर पे? जैसा कि अगर पत्रकारों के साथ ऐसे हादसा आए दिन देखने को मिलते रहेंगे तो कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि हम भारत का चौथा स्तंभ पत्रकार ही माना जाता है। और ऐसे में धमकियां आए दिन मिलती रहती हैं, क्योंकि उनको महीने में कोई सैलरी थोड़ी फिक्स है, अपने जान जोखिम में डालकर खबर को प्रकाशित करते हैं, उजागर करते हैं और यूट्यूब के माध्यम से उजागर करते हैं, ताकि बड़े चैनल यहाँ थोड़ी आते हैं ज़मीनी स्तर की हकीकत देखने के लिए। हम ही सब तो उठाते हैं, बल्कि हमारी सबकी आवाज़ जो है दबाई जा रही है। अगर कहीं कोई दबंग किस्म के खिलाफ खबर चलाओ तो धमकी देता है, तो ऐसे में नहीं चलेगा। बाबा का सख्त आदेश है, यूपी गवर्नमेंट का सख्त आदेश है कि अगर पत्रकारों के खिलाफ कोई शब्द का प्रयोग करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया जाएगा, 50,000 का जुर्माना, 3 साल की सज़ा होगी। ऐसे में देखना यह है कि क्या इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान में लेंगे। समीर जी हैं, समीर जी क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है कि अगर धमकियां मिल रही हैं पत्रकार को मारने की, तो हम लोग जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, डीएम के पास, और हम लोग धरना देंगे। तो दोस्तों देखिए राजकुमार जी हैं, राजकुमार जी इस घटना पे आप क्या कहेंगे? ये घटना जो हुई है, जो धमकी दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये ऐसी घटना अगर मतलब मिलता रहेगा, ये धमकियाँ मिलती हैं, तो पत्रकार कैसे काम कर पाएगा? वो किसी की आवाज़ को उठा ही नहीं पाएगा। तो जी ठीक है, हो गया। तो दोस्तों लगातार आप लोग देख रहे हैं पत्रकारों के साथ उत्पीड़ना होती है। मैं सरकार को, चूंकि पत्रकार साथी हैं, मेरा भी दायित्व बनता है, अगर रामबरन के साथ कोई किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके लिए जो है क्या नाम बताया आपने? मनीराम त्रिवेदी। मनीराम त्रिवेदी जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल अगर शासन प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया, उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो है पत्रकार एसोसिएशन, सारे लोग पत्रकार लोग मिलके डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस एक बार फिलहाल हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पे ज्ञापन दिया जाए, और ज्ञापन के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, फिलहाल एसपी साहब को एप्लीकेशन दी गई, कप्तान साहब को, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, अभी 2 दिन बीता है, लेकिन तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, चूँकि अलग से अप्रोक्ष रूप से लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। फिलहाल अगर ऐसी ही बनी रही तो हम लोग धरने के लिए मजबूर होंगे। न्याय मिलना चाहिए, जो भी सुसंगत धाराएं हों उन धाराओं में उस व्यक्ति को चालान कर जेल भेजना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग लगातार आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत नेक दर्शन में विक्रम सिंह, नमस्कार।